Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बनके घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। बदतमीज चलो। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? आपको पापा, अरे आपको पापा। अरे धत तेरी धत धत, ये क्या कर दिया तुमने? इश, तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। ये तुम दोनों मुझे खत्म कर दोगे। आपके पापा ये मुझे परेशान करके रखे हैं। मैं यहाँ और नहीं रहूंगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। चले जाएंगे तो शादी क्यों करिए मुझसे? अच्छा किया। चुप। परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपके पापा का इलाज करवाइए। अब वही करना पड़ेगा। उस बुढ़े को मैं एक दिन ना। अरे बाप रे। चाय। हाँ जी, उठिए उठिए, चाय पियेंगे। उठ जाइए जल्दी जल्दी, गरम चाय पीजिए। हाँ उठ रहे हो। हर रोज सुबह अपने हाथों से तुम चाय पिलाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये काम जिंदगी भर तुम ही करती आई हो, अब से ये काम मुझे करने दो। लो, कल तुम्हारा उपवास था ना, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। फिर से क्या हुआ? फिर से तुम वो बने हो, बाहर के सारे कचरे समेट कर घर में लाए हो। कितनी बार कहा है वो मरे हुए साहब की टोपी है, मत पहनो। मरे साहब की टोपी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा मतलब क्या मैं समझती नहीं हूँ? मतलब इसमें मतलब की क्या बात है? क्या मतलब? सर पे एक टोपी पहनी है तो क्या? मैं बचपन से टोपी का शौकीन हूँ। शौकीन हूँ? लुच्चा कहीं का। बुढ़ापे में जवान बनने का शौक हुआ, कम उम्र की लड़की चाहिए उसे। क्या कहती हो? पार्क में घूमने जाएंगे और लड़कियों के पीछे पीछे भागेंगे। आहिस्ता। मुड़ के अरे देखेंगे। बाबा, शांत मैं क्या हो जाओ। समझती नहीं हूँ? चुप हो सब जाओ। समझती हूँ मैं। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। शांत हो जाओ अब। अपने माँ बाप की कसम, अगर जिंदगी में दोबारा कभी टोपी पहनी तो मैं इसे सूटकेस के अंदर रख दूंगा। खबरदार, हाँ। अगर तुम ये सूटकेस के अंदर डाला ना, हाँ। मैं सूटकेस उठा के बाहर फेंक दूंगी। उसके बाद सारा घर तुमसे साफ करवाऊंगी। ओके। वो पीछे वाले कमरे में रख दो। इसी में अगर तुम्हारी शांति हो। ओके। फिर से? हाँ? क्या हुआ? जाओ पीछे वाले कमरे में फेंक दो। उफ, घर में भी चैन से जीने नहीं देंगे। अरे नगेंद्र, चल चल चल, कितनी देर लगाता है? चलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। खड़ी क्यों हो? बुलाया क्यों नहीं? मुझे पता था आप अभी निकलोगे। ये सब क्या है? अदरक, हल्दी, नीम के पत्ते। मम्मी ने बोला है सीजन चेंज हो रहा है तो आपको ये सब रोज खाना है। हल्दी एंटीसेप्टिक, अदरक एनर्जी देगा और नीम के पत्तों के तो बहुत गुण हैं। जिंदगी भर सुनकर आया हूँ, पानी की लाइन काटकर, इलेक्ट्रिक की लाइन काटकर मकान मालिक किराएदार पर कई तरह के जुल्म ढाते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा है। मैं मकान मालिक होकर तुम लोगों के अत्याचार सह रहा हूँ। सर, पिछले साल इसी मौसम में आपकी तबीयत बहुत खराब थी, ये भूलिएगा मत। इस लड़की को तो सब याद रहता है, और उस लड़के को। ओह हाँ, आज एक बार मनोज की खबर लेनी है। सर, बहुत दिन से वो आया नहीं। असल में वो दुकान को लेके वो इतना बिजी रहता है कि आ गए। ठीक है। ठीक। ओह हाँ, तुम जो किताब ढूंढ रही थी वो मिल गई है, पढ़ लेना। हाँ हाँ सर। ओके बाय। अजीब बात है, ये कमीना निकल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ भगवान जाने। वो रहा। अरे मेरे भाई, जल्दी आ।
अरे सॉरी 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 सॉरी। अरे लेट अब हो कब जाएगा। पहुंचेंगे? चल जल्दी। बॉय स्काउट की तरह मार्च करते हुए चलेंगे। चौधरी जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ए नरेंद्र कुछ गुमसुम सा है। नगेंद्र जी की मिजाज कुछ सुर में नहीं है लग रहा है। अरे भाई, सुबह सुबह चाय बनाकर बीवी के पास गया और वो मेरी टोपी को लेकर मुझे ऐसा लताड़ी ना मैं उसी समय टोपी खोलकर उसे पीछे वाले कमरे में जैसे तैसे करके कचरे के ढेर में घुसा दिया। अब तक चूहे खा चुके होंगे टोपी को। नगेंद्र की टोपी चूहा चबाएगा और नगेंद्र की नागिन नगेंद्र को। हाँ, और तुम्हारी बहुरानी तुम्हें चबाई। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। साली बहू है या चुड़ैल? तुझे मालूम है आजकल की बहू सास से ज्यादा खतरनाक होती है। आज सुबह सुबह क्या अनाप शनाप बक रहा है, चुप रहे। और नमिता भी वैसी है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं, दिन रात बाग बाग बाग, पूरी जिद्दी। अरे उसे समझने की कोशिश करो, सिर्फ कोसो मत। तुमने जिंदगी भर ईस्टर्न रेलवे के स्टेशन मास्टर का काम किया है। चारों तरफ खुला मैदान, बीच में एक छोटा सा स्टेशन, पूरे दिन में 2-1 पैसेंजर ट्रेन रुक भी सकती है, उसके बाद सब खाली। अब यहाँ पे आके हमारी भाभी को यहाँ का शोर शराबा ये सब अच्छा नहीं भी लग सकता है। अब इसके कारण जिद्दी होना, हर वक्त बकबक करना, ये सब इंटर रिलेटेड है। नगेंद्र, तू अब कुछ ही दिन का मेहमान है। क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब है तेरे पास वक्त नहीं है। तुझे हम लोग बहुत मिस करेंगे, मतलब नवीन और मैं, खासकर मॉर्निंग वॉक के वक्त तुझे हम लोग बहुत मिस करेंगे। खाक करेगा। रॉबिन की किताब है, तुम्हारी बोतल है, मेरे बारे में थोड़े ना सोचोगे तुम लोग। हाँ, ये बात तो तूने पते की है। तेरे पे अगर बड़ा सुना सुना लगेगा, सुना सुना लगेगा तो नमिता को ही लगेगा। इस गलतफहमी में मत रहो बच्चू। तुम्हारा चौथा होते ही वो साली बाल छटवा के हाई हील पहन के पूरे शहर का सैर करेगी, ऊपर से देखते रहना। देखा ना साली का। सच में तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अरे हम लोग बूढ़े हो गए हैं। ए, सुन सुन सुन, स्कूल का नाम आते ही मुझे एक बात याद आई। तुझे एक टीचर याद है? हाँ, अरे हाँ, वो अजीत उग्गल। हाँ, कितने प्यार से नगेंद्र का गाल सहलाते थे और नगेंद्र भी अपना गाल बढ़ा दिया करता था। बाद में जाके पता चला इसके पीछे एक खास राज छुपा था। कैसा राज रे? होमो 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 क्या? होमो का मैं कल से फिर नहीं आऊंगा। अरे नहीं, मैं नहीं आने वाला। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तू कुछ ज्यादा ही टची। अरे नहीं, कुछ टची वची नहीं हो। हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट। वो मैं कह रहा था कि बचपन में जिन लोगों में ये खूबियां पाई जाती हैं, बुढ़ापे में उनसे मिलना जुलना कुछ रिस्की हो जाता है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। टांग खींचने में भी मास्टर। तुम्हारा क्या, बीवी तो दुनिया छोड़कर जा चुकी, बीवी नहीं है तो क्या हुआ, भूख है। बेटा जापान में अच्छा पैसा कमा रहा है, और जो लड़की तुम्हारे घर में किराए पर रहती है वही होगी तुम्हारे घर की बहू, उसकी भी सेवा मिल रही है। होती हमारी जैसी हालात। हाँ, तू कह सकता है, मजे में ही हूँ। 40 सालों तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया है और स्टूडेंट्स मुझे भूले नहीं हैं। एक तरह से मजे में ही तो हूँ। नरेन, तू और भी अच्छी तरह से रह सकता है। क्यों? मुझमें क्या कमी देखी? मैं तो बिंदास हूँ। हाँ, बिंदास है और भी बिंदास रह सकते हो। मतलब जैसा तेरा चेहरा वेहरा है ना, और भी ग्लैमरस रह सकते हो। वो कैसे भला? वो जो तेरी नई नवेली गर्लफ्रेंड, उसकी देखभाल अच्छी हो रही है तो। साले लगाऊंगा पिछवाड़े पे, होश ठिकाने आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? हर चीज में गंदी बात। अच्छा तू ही बता। मेरे कोलीग की पुत्रवधू विधवा हो गई है। हाँ। बेचारी बेसहारा हो गई है। अब मैं उसके इंश्योरेंस का पैसा निकालने में उसकी मदद कर रहा हूँ। अब देखिए ससुरा क्या बोल रहा है। सुन ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। इंश्योरेंस के पैसे लेकर
सीधा अजंता एलोरा घुमाएंगे, वहाँ अच्छी अच्छी मूर्ति अबे देखता। सालों को क्या बोलूं बोल। अरे छोड़, कुछ मत बोल, चल एक जगह जाना है। अरे अभी कहाँ जाएंगे इस भोर के वक्त? अरे भोर कहाँ है, 8:30 बज रहे हैं, अरे देख। क्या हुआ? अरे माता रानी। माता रानी? हाँ, कल नमिता का उपवास भी था, आज सुबह सुबह खाएगी। मैं सुबह सुबह बाजार करूंगा, हिलसा मछली खरीदूंगा। नमिता को रोज हाँ, हिलसा खिला रहे हो और अरे, साले आगे आगे नहीं, खड़े आज हो, नहीं ये सब नहीं जाऊंगा, चलेगा। नहीं जाऊंगा। अरे, आज सुन मुझे ना। छोड़ दे भाई, आज मुझे अरे जाने सुन तो दे। सही। साला यही बिंदास है। चल। दिल में मेरे दर्द लाली? डिस्को, दर्द ए लाली, डिस्को। देख तो साहब आया। अरे साहब आने से तो पता ही चल जाता। माजी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मेरा टाइम नहीं है, दूसरे घर भी जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं लेट। बाबा लाली, तूने घड़ी खरीदी है? खरीदूंगी क्यों, बॉयफ्रेंड है ना। और खरीद लिया तो भी क्या, ठीक से काम करने के लिए घड़ी की जरूरत है। कर्म संस्कृति बोल के भी एक चीज होती है। क्या क्या कृति? कर्म संस्कृति कम, तुम नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं है। सुन, तुझे सब्जी काटने की कोई जरूरत नहीं, तू वो सारी सब्जियां बाजार से लाके धो डाल। वो तुम्हारे बाजार का एक आलू धोते धोते कितना पानी निकल जाता है, कोई ठीक ही नहीं है। उतना साफ सफाई करते करते दूसरे घर में लेट हो अरे जाऊंगी। सुनती हो, कहाँ हो? ये लो, मिल गई तुम्हारी मनपसंद हिलसा मछली, मिल गई। बिल्कुल ताजी है, एकदम चक 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 करती है। लगता है सीधा नदी से पकड़ कर लाया हूँ। लाली, ये ले मछली निकाल। ये क्या है? ये तो सिल्वर का, हिलसा का है। सिल्वर का हिलसा? हिलसा मतलब कहा कि नए किस्म की हिलसा है, बहुत टेस्टी, बहुत नए टेस्टी। किस्म की हिलसा, बहुत टेस्टी। मुझे टेस्ट दिखा रहे हो? हाँ, कल उपवास था और आज ये उल्टा सीधा खा के मैं मरूं क्या? अरे तुम्हें जो हिलसा मछली चाहिए वो अभी बाजार में नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? 3 दोस्त बैठ के गप्पे मार के लेट करके बाजार जाओगे तो हिलसा क्या तुम्हारे लिए बैठी रहेगी? अरे क्यों नहीं रहेगा, ये रहा तुम्हारी सब्जी भी मिल गई, मन पसंद सब्जी, बहुत अच्छे, एकदम हरे हरे लंबे लंबे। लो पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, अब यहाँ बैठ के खाओ, चबाओ। क्या? तुम तीनों के ये गप्पेबाजी अगर मैंने बंद नहीं की ना तो हाँ। मैं अपना नाम बदल दूंगी। देना। हिलसा दिखा रहा है। मेरा लौंडा तो जब देखो बिस्तर पे पड़ा रहता है, पता नहीं ससुरा क्या करता है सारा दिन। मुझे तो लगता है हिपोपोटामस के साथ तू कुश्ती भी लड़ता ना, है। आजो कह रहा था, गांव का लड़का मनोज बीए पास किया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत मन है। एक रेफरेंस लेके आया था मेरे पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना। इतने दिन पढ़ा कर तू एक नामचीन अध्यापक है, मामूली सा एक एडमिशन तक नहीं करवा पाया उसका? नहीं रे, नहीं करवा पाया। शिक्षा की जिम्मेदारी अब अध्यापकों के हाथों में नहीं है, वो अब है बंटी, बबुआ, गुड्डू और यूनिवर्सिटी के अगल बगल में बने चाय सिगरेट की दुकानों में। अरे उस लड़के के एडमिशन के लिए इतना रिश्वत लिया है कि साला गजब का कारोबार शुरू हाँ हुआ है। अरे जबकि मैं उस लड़के के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी वो दौड़ के मेरे पास ही आता है। तो मैंने सोचा कि अगर वो गांव में जाकर अपने कारोबार में, मतलब अपने पापा के कारोबार में चला जाए तो पढ़ाई लिखाई तो गई। इसलिए मैंने उसे 30,000 रुपए दिए। 30,000 रुपए दे दिए? हाँ, और उसने भी कुछ इधर उधर से रुपए इकट्ठा करके एक चाय की दुकान ली है और वो अच्छी चल भी रही है। और तुझे मैं कह देता हूँ, और इस तरह के सिंसियर ऑनेस्ट लड़के कभी जिंदगी में हार नहीं मानते। चल। दुकान खुली नहीं अभी तक। उसने तो कहा था 6, 6:30 बजे से ही दुकान चालू हो जाती है। नहीं खोला, तबीयत ठीक नहीं होगी शायद। चल। किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ? किसी को ढूंढ अच्छा रहे भाई, हैं? ये दुकान कब खुलती है? वो दुकान अब खुलती फुलती हाँ? नहीं, वो दुकान तो अब बंद हो गई। बंद हो गई है? हाँ। कब? शुरुआत में कुछ दिन खुली थी, उसके बाद जो खेल दिखाया वो सिर्फ नाम की ही चाय दुकान थी। शाम होते ही शराबी और जुआरी का अड्डा बन जाता था यहाँ पर। और जैसे रात गुजरती उसके बाद जो, इसी वजह से उसने दुकान बंद कर दी। अच्छा, वो लड़का आपका कौन लगता है? ठीक है, अब जाइए। ठीक। उसने तो कहा था दुकान बहुत अच्छी चल रही है। तू भी अजीब है, आदमी नहीं पहचान पाया। 2 पन्ने क्या पलटे, तूने दे दिए 30,000। चालू माल निकला।
चेला चीनी बन के गुरु के सर के ऊपर से निकल गया। चल चल चल। मौसी जी, अरे मनोज, तुम रहने दो बेटा, रहने दो। ये लौकी। अरे वाह, तुम्हारे गांव का है क्या? हाँ, गांव से लाया हूँ। अब देविका कहाँ है? ऊपर अपने सर के पास ओह है। अच्छा, मैं थोड़ा सर से मिल के ठीक आता हूँ। मनोज, हाँ, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है बेटा? जैसा चल रहा था। मैं थोड़ा सर से मिल के आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे मनोज बाबू, आइए आइए, अंदर आइए। सर है? नहीं, सर तो अभी तक मॉर्निंग वॉक से लौटे नहीं है। इतनी देर तक तो कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ सुबह ही तो निकलते हैं, फिर तो सारा दिन ही घर पर। ये क्या है? ये खजूर का गुड़ है। आप गुड़ नहीं खाती? अरे एक बार खा के देखिएगा। इस समय बहुत अच्छा गुड़ बनता है, खाने में बहुत बढ़िया होता है। ओह सॉरी, एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था क्या? नहीं, परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, ये दूसरा काम है। तब ठीक है, अब तो सिर्फ रिजल्ट निकलने की इंतजार। बस, तब तो हो गया आपका मास्टर्स कंप्लीट। अरे रुकिए रुकिए, पहले रिजल्ट तो आने दीजिए। प्लीज बैठिए, मैं ये रख कर आती हूँ। पता है, परीक्षा के रिजल्ट को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। अरे देखना, सब कुछ ठीक ही होगा। सर के सारे स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट करते हैं। सिर्फ मेरा ही कुछ नहीं हुआ, भर्ती ही नहीं हो पाया। मेरा नसीब जो सर के घर पे रहने को मिला। यहाँ इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, मैं वो यूज कर रही हूँ। ये सब कुछ सिर्फ सर की वजह से। बस कुछ ही दिनों में सर का घर भी आपका हो जाएगा। तो मिस्टर अजय कब लौट रहे हैं जापान से? मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ खुशखबरी के इंतजार में हूँ। सर बता रहे थे आपकी चाय की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए आजकल ज्यादा आ नहीं पाते। नहीं आता हूँ शर्म से। दुकान तो चला नहीं पाया। चला नहीं पाए? नहीं चला पाया। इस शहर में एक छोटी सी दुकान चलाने के लिए कितने लोगों को घूस देनी पड़ती है, आप जानती है? नहीं जानती। सरकारी बेसरकारी दोनों ही जगह अगर आप रोज घूस नहीं दे सकते तो वो लोग आके आपसे झमेला करेंगे, परेशान करेंगे, दिन रात दुकान में आके गंदगी मचाएंगे। उफ, ये परेशानी सह नहीं पा रहा हूं। और सर को तो सब बात खोल के नहीं बोल सकता, जैसे आपसे कह रहा हूं देविका जी। मुझसे नहीं हो सका, सारी मेहनत बेकार गई। सर आ गए। हाँ, तुम्हारी चाय की दुकान कैसे चल रही है मनोज? वो जैसे चल रही थी सर। झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। सर प्लीज आप बैठिए ना, उसे भी तो कुछ बोलने दीजिए ना। अरे ये क्या बोलेगा, सब कुछ पता चल गया है मुझे। मैं और नरेन गए थे उसके चाय की दुकान पर, उसने दुकान बंद कर दी है। मनोज, भरोसा तोड़ने से भयानक मेरे लिए कुछ नहीं है, और तुमने मेरे विश्वास पर वार किया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। सर, ये क्या है? 2500 रुपए। बाकी पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगा सर। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मांगने के लिए मैं तुम्हारी दुकान गया था? हाँ? छी 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 छी।
अंधेरे में अकेले बैठे हैं सर। झूठ बोलना, विश्वासघात मैंने जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं किया। सर, मनोज की पूरी बात सुनकर आप उससे नाराज नहीं रह पाएंगे सर। मैं सब बताती हूँ। पार्वती सुनो, अब मैंने सब ठीक कर दिया है। 2-4 दिन में ही इंश्योरेंस का चेक तुम्हें मिल जाएगा। मैंने फॉर्म वगैरह सब भर दिए हैं। यहाँ 2 जगह पर तुम जरा साइन कर दो। हाँ। कौन है? क्या चाहिए? नहीं मतलब पार्वती के इंश्योरेंस के मामले में। इंश्योरेंस वो तो हो चुका, वो मैं कर लिया। कर लिया है मतलब फॉर्म तो है, फॉर्म टॉर्म सब फिलअप हो गया। नहीं, साइन किए बगैर तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। पैसे पैसे मिल गए? अरे सोचिए ना कि पैसे खर्च हो गए। आपको और पार्वती के लिए कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा, और जो भी करना वो मैं कर लूंगा। कौन है आप? मतलब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो तो मैंने भी आपको नहीं पहचाना मौसा जी। मौसा जी? तो क्या हुआ, चलिए। नहीं मतलब फॉर्म नहीं लोगी? दिखाइए, चलिए। मनोज हो तुम? आप? तो मुझे नहीं पहचानोगे, मैं नरेंद्र चौधरी, तुम्हारे सर का दोस्त। हो, आप ही उस दिन सर के साथ मेरे दुकान पे? हाँ आया था। आकर सब सुना तो सामान क्यों समेट रहे हो? दुकान बेच रहा हूँ। यहाँ आज ही मेरा आखिरी दिन है। तुम्हारी मुर्गी तुम काटोगी या अंडे खाओगे, तुम्हारी मर्जी, मगर अपने सर का पैसा लौटा देना, वरना जीना हराम कर दोगे। हाँ? मेरा दोस्त जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय आदर्शों के, सपनों के। उन्हें तोड़ मत देना। लाओ एक गिलास लाओ। अरे क्या आप यहाँ पियेंगे? मन बड़ा उदास है मेरे भाई, विश्वास टूट गया है। वो क्या है कि जीवन में इतना बड़ा बेवकूफ मैं कभी नहीं बना। यहाँ ये सब मत कीजिए। आखिरी दिन भी अपनी ही चलाओगे? क्यों, तुम्हारे यहाँ तो ये सब चलता था, इसीलिए बंद कर रहा हूँ। ये शराब पीने की जगह नहीं है, अब बुरा मत मानिएगा। तुम भी किसी बात का बुरा मत मानना भाई, मन बड़ा उदास है। और सुनो, आज की ये बात रॉबिन को मत बताना। अच्छा, चाय की दुकान कहाँ है? वो उस तरफ। उस तरफ? मनोज? अरे आप ही से मिलने अचानक? सर ने बुलाया था, आपके मेस में भी गई थी। चलिए, सर ने आपको बुलाया है। नहीं, उनके सामने मैं अब नहीं जा सकता। उनके जैसे इंसान को मैंने धोखा दिया है।
आपने धोखा नहीं दिया मनोज। आपके आसपास के लोगों ने आपको मजबूर किया था इसके लिए। सर, आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है। आपको वो सारी बातें कहने के बाद सर को भी बहुत तकलीफ हो रही है। आपकी मदद करने के लिए वो बहुत बेचैन हो गए हैं। प्लीज आप चलिए मेरे साथ। मेरे लिए किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये शहर छोड़ के मैं गांव लौट जाऊंगा। ये जो पैसों का बंडल आप सर के टेबल पर छोड़ कर आए थे, ये कहाँ से मिला आपको? चोरी नहीं किया है। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर दिया किसने? पापा के एक सोने की अंगूठी मिली थी, वो बेच दी। अभी चलो चलो मेरे साथ। अरे क्या वे दुकान छोड़ रहा है क्या? मेरा हिस्सा दुकान लगाते वक्त बहुत नखरे दिखाया था। अब छुप छुप के कल्टी ले रहे हो? हाँ, एक भी सामान यहाँ से नहीं हटेगा। भेजे में डाल लो। पहले हिस्सा, बाकी बाद में, ठीक है? एक भी सामान यहाँ से हटना नहीं चाहिए, समझा? अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना। इन लोगों के सामने तुम और नहीं झुकोगे मनोज। चलो अभी चलो, आओ। आंखें फोड़ दूंगा। अजय सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? देवी ने ठीक ही कहा है। सब कुछ सहते सहते हम लोग इतने गिर गए हैं कि सियार और शेर में कोई फर्क नहीं दिखता। वो दुकान तुम नहीं बेचोगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं अपने दोस्तों से थोड़ा बात कर लेता हूं। जब दिल ही टूट गया। ऑफिस क्लब। इस जीवन में ऑफिस क्लब में कितने नाटक किए। विसर्जन, कनार्जन, कर्ता, सिराजुद्दौला, शाहजहां। पिता तुम अब खुद भूखा रहकर अपने पुत्र का पेट मत भरो। अपनी छाती पर उसे अब मत सुलाओ। उसकी एक अदद हंसी के लिए अपने स्नेह की हंसी मत हंसो। वे सारे कृतज्ञता के अंकुर हैं। वे सारे शिशु के रूप में शैतान हैं। आधा पेट खिलाकर उनका पालन करो।
उन्हें सुबह को शाम को जोर से कुठाराघात करो। अगर उन्हें सजा देते हुए तुम्हारा मन कांपे तो अपने सीने को चीर दो। आंखों से आंसू निकले तो अपनी आंखें फोड़ डालो। अंतर्नाद करने की इच्छा हो तो अपना गला खुद घोट डालो। मेरी बातें सुनी जा रही है? हाँ, मेरी बातें सुनी जा रही हैं? क्या यहाँ पे भाई जी का नाच हो रहा है? क्या मैं अपने कमरे में अकेला नहीं रह सकता? हाँ? अपने घर में मैंने तुम लोगों को रहने की इजाजत दी है, बावजूद इसके तुम लोग मेरा एकांत भंग करने से बाज नहीं आते। निर्लज्ज कहीं के। इसके बाद अगर कभी दखल अंदाजी की मेरे मामले में तो आंखें फोड़ दूंगा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है हरामजादी। सुनो, तुम नीचे जाओ। कहा ना नीचे जाओ। ये सब क्या हो रहा है पिताजी? ये क्या हो रहा है पिताजी? आप उसे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? बहुत खूब किया। उसको जो कहा है तुझे भी वही कहूंगा। आज के बाद अगर यहाँ पर नजर आए तो मार के टांगे तोड़ दूंगा। तो क्या हम ऊपर नहीं आ सकते? नहीं। तो कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? सीढ़ियों पे पैर तो रखना, गर्दन तोड़ दूंगा। मतलब इस घर में हमारे कोई अधिकार नहीं है? किसका अधिकार? कैसा अधिकार? ये मेरा पुश्तैनी मकान है। तुझ जैसे कुलंगार को मैं कभी नहीं दूंगा। नशे में आप ये सब क्या बक रहे हैं? एक झापड़ में 32 ही ढीला कर दूंगा उल्लू कहीं का। ये घर मेरा है। जब जी चाहेगा धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। पता है तुझे? सिर्फ एक चिट्ठी लिखने की देर है बस। थाने में जाके बोलूंगा तुम लोग घुस आए। उतना आसान नहीं है। हम भी थाने जाके बोल के आएंगे। हाँ, क्या आप हमें इस घर से निकालने की सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूँ। अभी फुटो यहाँ से। पिताजी, पिताजी, तब बाप की याद नहीं आई थी जब इस हिपोपोटामस को घर पे लेके आए थे? तब बाप से पूछा था। इस भैंस को अचानक घर पे ले आए और कहा कि प्रणाम करो। पिताजी, तुम्हारी बहुरानी बहुत झेला है, अब नहीं तकलीफ सहूंगा। अब जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ, पर याद रखना, मरने के बाद मुंह में आग देने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरी बला से। वैसे मैं ही सोच रहा था कि पड़ोसियों से कहता जाऊं कि मेरे मरने के बाद तू मुझे मुखाग्नि ना करे, चाहे और कहीं अग्नि दे। हाँ, बिल्कुल मत दीजिएगा। नहीं, ठीक है, वही होगा। पर पिताजी, आप अभी कोई ड्रास्टिक स्टेप मत लीजिए, नहीं तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब यहाँ से फूटता हो कि नहीं? चलिए 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 चलिए। छी छी छी, ये भी का कोई जीवन है? कभी सोचा था कि ऐसे भी जीना पड़ेगा? सारा दिन बंजारों की तरह घूमकर अपमान का बोझा ढोकर कैसे भी काट लेता हूं दिन, लेकिन रात को भी मुझे चैन नहीं मिल सकता। What are you supposed to do with my life? ए नगेंद्र, इधर आ। एक बात है। क्या बात है? इस साले का प्रोफेसरी ज्ञान मेरे पल्ले नहीं पड़ता। अभी लगेगा उपदेश देने। अरे कुछ उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं। क्या रे नगेंद्र, मैं क्या सिर्फ उपदेश ही देता हूं? नहीं, वैसा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन तुझे तो हम लोग मानते भी हैं। तू था क्लास का फर्स्ट बॉय। तू कुछ भी बोलता तो लगता उपदेश। कोई जरूरत नहीं है। अपना समझ के कुछ बोलने जा रहा था, पहले ही टोक दिया। अरे तुम लोगों के बिना मेरा और है कौन? किसे कहूंगा? कौन सुनेगा मेरी? अरे ठीक है मेरे भाई, अब सुबह सवेरे रोना धोना बंद कर, जो बोलना है बोल। बोल। अच्छी तरह से जीने के लिए, हमारे भविष्य को और खुशहाल और आनंदमय करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अच्छा, ध्यान से कभी अपने बारे में सोचा है तुम दोनों ने? अरे साला, अरे अब सोचने का वक्त है किसके पास? अब तो बस एक ही बात की चिंता होती है, आखिरी दिन कष्ट में ना गुजरे। सही बोल रहा है। नमिता के जाने के बाद मुझे बहुत कष्ट होगा। मैं नमिता से पहले मरना चाहता हूँ। अच्छा, सिवाय मरने के क्या तुम लोग और कुछ नहीं सोच सकते? हाँ? हर एक इंसान किसी भी उम्र में अपनी तरह से जिंदगी शुरू कर सकता है। स्काई डाइविंग किसे कहते हैं पता है तुझे? ये क्या है? स्काई डाइविंग? अरे स्काई डाइविंग मतलब आसमान से गिरना
और जमीन पे गिरने से पहले पैराशूट खोलना और 2-4 हड्डियां तोड़वाना, और क्या। हाँ। उस दिन टीवी में मैंने देखा एक 92 साल का बूढ़ा स्काई डाइविंग कर रहा है। 92। प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा, इस उम्र में जो आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या आपको पता है प्लेन से कूदने के समय एयर का एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे आपका हार्ट फेल हो सकता है? उन्होंने कहा, हाँ पता है, होगा तो होगा, लेकिन मेरा सपना पूरा होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, उन्होंने कूदे, एक पैर भी टूटा और लंगड़ाते हुए एम्बुलेंस की तरफ चले। बाप रे बाप। उस समय उनका फोटो खींचा गया। क्या अनोखी उनकी मुस्कान थी, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। सच में हाँ? कुछ देर के लिए मानो वक्त के पहिए को रोक देना। सच में इंसान के अंदर कितनी शक्ति है उसे खुद ही नहीं मालूम। बिल्कुल सच, हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। अच्छा, हमारे ये हर रोज कैसे बीतता है बताओ? क्या कहना चाहता है, बोलना। नहीं, वो मैं कह रहा था कि अगर हम तीनों मिलकर एक चाय की दुकान खोले, मतलब एक रेस्टोरेंट, यही बस। चाय की दुकान? हाँ, कह रहा था मनोज तो उसे चला नहीं पाया, तो हम तीनों मिलके अगर उसे खड़ा कर दें तो एक गरीब का उपकार होगा। कहाँ स्काई डाइविंग और कहाँ चाय की दुकान? मैंने सोचा तू कुछ अच्छी बात सुझाएगा और तू कहाँ ये। अरे क्षेत्र छोटा होने से लड़ाई छोटी नहीं होती नरेश। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद सब कुछ छोड़कर चाय की दुकान? साला 18 साल की उम्र में एजी बंगाल में घुसा था, 10 से 5 वही जिंदगी खपा दिया, फिर से वही। जिंदगी से कभी रिटायर नहीं करते नरेन। रिटायरमेंट का मतलब है समाज का बोझ बनना, नो कंट्रीब्यूशन, अ काइंड ऑफ डेथ। बहती हुई जिंदगी में एक हार्मनी है जिसमें हम यूं ही बहते जा रहे हैं। क्या यही हमारा लक्ष्य था नरेन? मुझे ये चाय दुकान वाला आइडिया खराब नहीं लगा। पूरी जिंदगी काम किया हूँ ना। हाँ। काम का मतलब होता है जिम्मेदारी। हाँ। जो आदमी को ना पूरा सीधा खड़ा कर देता है। सब काम हम खुद करेंगे। दुकान को सजाना, कप प्लेट धोना, चाय बनाना, उसे सर्व करना, सब हम खुद करेंगे। सुबह 5 बजे हमें दुकान खोलना पड़ेगा। हाँ। कुछ मॉर्निंग वर्कर्स घर से चाय पीकर निकलते ही नहीं है। हाँ। बस यही कस्टमर पकड़ ले, दुकान टनाटन चलेगी। टनाटन चलेगा। 4 लड़कियों को ग्राहक बनाओ, जरूर चलेगी। और सुन, हाँ, नमिता को नहीं बोल सकते हैं। क्यों? वो पीटना शुरू कर देगी। नहीं। अच्छा ठीक है नरेन। नहीं, मैं तुम्हारे स्टंटे में नहीं पड़ूंगा। तुम लोग चाय की दुकान चलाओ, मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगा भी नहीं। अरे मैं वो साला लड़का मनोज बहुत खतरनाक है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। चले डा 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 डा। आ देखे जरा। चुप। किसमें? एक तो देर से ऊपर से गाना गा रही है। टाइम कितना हुआ? अरे आते ही टाइम लेके पीछे पड़ जाती हो। बोलिए क्या करना होगा, कर दूंगी। यहाँ पानी डालना पड़ेगा। मैंने 15 बाल्टी डाला है, तू 10 बाल्टी डालने से चलेगा। अरे बाप रे, 15 बाल्टी के बाद फिर 10 बाल्टी? माँ जी फ्लड हो जाएगा। सेंटर से फिर पैसा मांगना पड़ेगा। थोड़ा पैसा देंगे? तू चुप कर। इस नाले में फिनाइल डाल के पानी डाल। इम्पॉसिबल, उस फिनाइल में मैं हाथ नहीं दूंगी, मुझे एलर्जी है। मेरा दिमाग का दही बन जाता है और भी बहुत कुछ होता है। फिर मेडिकल का बिल भी आपको ही भरना पड़ेगा। सुबह से सिर्फ ये करो वो करो वो करो, एक कप चाय भी मुझे नहीं मिला। घर में पैर रखते ही खाने की बात शुरू। और 5 मकान में तो काम करती है, वहाँ खाना नहीं देते हैं क्या? मैं चाय बना कर रख चुकी हूँ, पी ले। वो बकवास बर्फ जैसी चाय, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है। या ज्यादा दूध शक्कर देके चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी? अच्छा खासा जो भी सिर्फ आपको मिलेगा, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा ना। मैंने तो तुझे मना नहीं किया, औकात है तो खरीद के खा। ओए माँ जी, औकात लेके उल्टा सीधा बात मत करो, उल्टा सीधा बात नहीं। मुझे आंखें मत दिखा, बिल्कुल आंखें मत दिखा। वो आप मेरे घर चलो, देखना कितना प्यार से अच्छी चाय पिलाती हूँ। ये दिल जो है ना हमारा बहुत बड़ा है, आप जैसा नहीं है। हाँ, चल ही जाऊंगी मैं, नहीं रहना है मुझे, तब मजा देखोगे। तो जाना, क्या मजा दिखाएगी? डरा रही है? जाना, पैसा फेंकने से काम वाली की कमी नहीं होती। मैं इधर किसी को आने नहीं दूंगी, झाड़ू मार के भगाऊंगी। वो तू कर सकती है, तू सब कुछ कर सकती है। हाँ, तुम लोगों को सर पे चढ़ा के ना देश का नुकसान हो रहा है। छोड़, अभी अब मेरे साथ लड़ाई करेगी, ऊपर भी जाएगी। मैं सुबह एक बार पोछा लगा चुकी हूँ, तू और एक बार झाड़ू मार के पोछा लगा दे। ये क्या अजीब तरीका है? बंदूक की तरह कंधों के ऊपर रखा है, नीचे रख।
साहब हटो हटो। ये क्या, तुमने अभी तक दाढ़ी भी नहीं बनाई? हाँ? इतना सजना धजना किसके लिए? तुम्हारे लिए। मर जाऊं मैं, दाढ़ी बढ़ा नहीं सकते? सच में? हाँ। तुम्हें तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? नहीं, वो सुरसुरी उरसुरी लगेगी, नाक वाक में गड़ जाएगा, छींक आ जाएगी। प्यार जता रहे। अच्छा माँ जी, साहब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये तुम ठीक कर दोगे? तू चुप कर, हमारे बीच एक बात भी नहीं बोलेगी। मेरा आदमी है, सर पे रखू या पैर में, तुझे क्या? मैंने जो करने के लिए कहा वो कर। मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा मतलब? मैं घर नहीं पहुँचूंगी, मुझे बीमारी है, ब्लड प्रेशर। बाबा, तुम लोगों को भी ब्लड प्रेशर होता है? क्यों? हम इंसान नहीं है? हम कुछ सोचते समझते नहीं है? सिर्फ आप लोग करते हो? हाँ? तुम लोगों को भी सोचना समझना आता है? अरे सुनो सुनो, झगड़ने से तुम्हें ही हानि होगी। झूठ मूठ का झमेला करती है। पहले बकर बकर, फिर झगड़ा, फिर तो तुम्हारा प्रेशर ही बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। लफ्ज क्यों नहीं बोलेगी? बात क्यों नहीं करेगी? बात तो जरूर करेगी। बात नहीं करने से तो तुम्हारा मन बहुत खराब हो जाएगा, है ना? तुम्हारे अंदर में ना पहले इतने गुस्सा नहीं था, हैं? तब दिन रात हंसी मजाक, खाना गाना, वाह वाह, कितनी अच्छी थी। देख, तुम्हारे गाल पर हाथ देने से ना कैसा सिहरन होता है, समझी? अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगा मैं? और क्या करोगे? मुझे शमशान भेज के उसके कंधों पे सर रख के सो जाओगे। ये क्या? तुम वहाँ हो और यहाँ पर? अच्छा, ये हमसे गलती हो गई, थोड़ी सी हो गई है? गलती। बुढ़ापे की बीमारी, सारे दिन में ऐसी गलतियाँ कितनी बार होती है? छी छी, ये क्या? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हम दोनों के बीच ऐसे दिमाग क्यों लगा रही हो? प्राइवेट बात क्यों सुनोगी तुम? कभी ऐसे नहीं करेगी, आएगी काम करेगी चले जाएगी। जाओ, चलो, हटो, गेट आउट। बिना टिकट का पैसेंजर है। बाप रे बाप। बात क्या हुई मालूम? असल में लगा मुझे तुम हो। तुमने सोचा मैं? हाँ, तुम्हें नहीं सोचता तो उसे ऐसे पकड़ता, ऐसे खींचता। मतलब हुआ क्या था कि दाढ़ी काट रहा था तो ब्लेड से कट जाता, और पीछे से कौन जा रहा है, आ रहा है, कौन खड़ा है, और वो झाड़ू देते देते उधर चली जाएगी। ये मैं कैसे समझता? इसीलिए मैंने विश्वास करो तुम मुझ पर, अगर मैंने जानबूझकर उसे छुआ होगा तो ये मेरा हाथ तुम्हारे सामने गल जाए। नमिता, नमिता, छूकर भी पता नहीं चला? अरे बाप रे। मम्मी, सुनो ना मम्मी। मम्मी, क्या हुआ? मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। ठीक है बेटा, रहने दे। जिनकी वजह से मुमकिन हुआ, पहले उनको बता। पैर छू कर आना। जाती हूँ। सर, सर। हाँ, अरे हाँ बोलो। अरे रहने दो। हाँ सर, आज रिजल्ट निकला है। फर्स्ट क्लास। हाँ सर, आपका आशीर्वाद रहा तो पीएचडी करने का मौका मिलेगा। अच्छा रिजल्ट होने से ही तुम्हें पीएचडी का मौका मिलेगा, ये मत सोचो। आज की दुनिया में योग्यता की कोई अहमियत नहीं होती, लड़कर हासिल करना पड़ता है, और तुम्हें भी वही करना है। चलो, कुछ बातें हैं, आओ। अजय फोन करता है तुम्हें? हाँ। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 दिन पहले। क्या कहा उसने? अच्छा है वो, बहुत अच्छा। क्यों झूठ बोल रही हो मुझे? अजय के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अजय, मेरे इकलौते बेटे ने एक जापानी लड़की से शादी कर ली है। आज इस खत से मुझे पता चला है। जापान जाने के बाद तुम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो चुका है। क्यों छुपाई तुमने ये बात मुझसे? अजय ने भी?
लेकिन क्यों? मम्मी, मम्मी, अजय मुझे इस तरह से धोखा देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं इसलिए सकती मैं थी। पहले ही कह रही थी कि विदेश जाने से पहले तुम लोग शादी कर लो। वैसे जिसे धोखा देना है वो शादी के बाद भी दे सकता है। मम्मी, मम्मी, अजय की फोटो को हटा दो यहाँ से, वापस दे दो उसे। अरे तब तो वो जान जाएंगे कि तुम लोगों का रिश्ता टूट चुका है। वो ऐसे भी समझ जाएंगे। मैं सब बता दूंगी उन्हें, सब बता दूंगी। पागलपन मत कर देवी। मम्मी, अभी भी तुम कह रही हो कि तुम यहाँ रहोगी? नहीं, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं, हम अभी चले जाएंगे। और वैसे भी सर को कभी न कभी तो सब पता चल जाएगा, इस घर में और नहीं। देवी, तेरा इम्तिहान सर पर है। उनसे कितनी मदद मिल रही है तुझे। उनके जैसे टीचर तुझे सुबह शाम आकर पढ़ा जाते हैं। बेटा, जब तक वो खुद कुछ नहीं समझते तू चुपचाप सहती जा। आंसू पोंछ ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तू। अजय, मेरा इकलौता बेटा आज मेरी नजरों में एक चरित्रहीन इंसान है। अगर उसे कोई जरूरत नहीं तो हमारी क्या जरूरत है कि उससे रिश्ता बनाए रखें? उसे अपनी तरह से जीने दो, हम अपनी तरह से जिएंगे। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। मैं तुम्हारी ये खूबसूरत जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। तुम आगे बढ़ो, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो तुम्हें इज्जत करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, प्यार करेगा, अपना बनाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। छी छी छी, क्या हालत बना रखी इस जगह की। हट, बाप रे बाप, चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। क्या हुआ रे? अरे ओ नवीन, क्या हुआ? नगेंद्र, पकड़ पकड़ पकड़। धीरे से, धीरे से ले उठा। चल उठा। हाँ ठीक है। साला निकले थे जुमले तलैया के लिए कचौड़िस्तान पहुंच गया। संभाल के। हाँ, ये चाय की दुकान है या नरक? क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रे? लो साले, क्या हुआ? यही बाकी था, घुसाओ एंटी टेटनस। अरे ऐसा रहेगा क्या? हम लोग हाथ लगाएंगे तो कैसे चमकेगा, देखना। होगा होगा होगा, बुढ़ापे में जवानी नहीं दिखा दिया ना तब बोलना। ये तो जहन्नुम से भी बदतर है। देख कैसे भांजी मार रहा है। ये रॉबिन, ये साले रॉबिन का हर मामले में एक पॉजिटिव एटीट्यूड। खैर उससे मुझे क्या, मैं इस मामले में क्यों बात कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इस बुढ़ापे में तुम लोग अपनी हद में रहो, बता देता हूं। ठीक है, तुझे कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा सब। कुछ एक करके दिखाना चाहता है ना? किसको दिखाऊंगा? हाँ, किसको दिखाऊंगा? कभी किसी की परवाह की है मैंने? ठीक, इस बिखरे हुए दुनिया में कुछ मनपसंद मिल सकता है क्या? मैक्सिमम क्या मिल सकता है? एक आधार मिल सकता है, एक ढांचा मिल सकता है। अब उसे मनपसंद बनाना पड़ता है। हमें देखना है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी है अरे क्या? है बिल्कुल है तो। अरे सुबह मॉर्निंग वॉक करने का यही एक रास्ता है। छोटा बड़ा जो भी जाएगा इसी रास्ते से जाएगा और हमारी दुकान में चाय पिएगा। सही बोला। लेकिन इस दुकान के पीछे हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा। खर्च है मतलब पहले इस दीवारों को मैं गिरा दूंगा, गिराने के बाद इसे थोड़ा रंग करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे चेयर टेबल खरीदने हैं, रंगीन पर्दे खरीदने हैं, मतलब बिल्कुल बच्चों के डॉल्स हाउस की तरह दिखना चाहिए। हाँ, कितना खर्चा बैठेगा रे? इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से 50,000 लगेंगे। और मनोज का जो उधार है उसे मैं ही चुकता कर दूंगा, मतलब तेरे और मेरे 25,000 लगेंगे। 25,000? अरे बुढ़ापे के लिए जमाए पैसे तू यहाँ पे झोंकेगा? उसमें तेरा क्या है? अरे तेरा तो नहीं जा रहा है, हैं? ये जो इंडिया में करोड़ों की संख्या में बुढ़ापा है, ये सब लायबिलिटी है, नेशनल लायबिलिटी। इनमें किसी में भी कोई कम्युनिटी ड्राइव नहीं है। अरे अगर चाय की दुकान ना भी बने, कम्युनिटी ड्राइव किसे कहते हैं ये तो जान ले। बोल बोल, तेरा लेक्चर सुनने के लिए ही तो जन्म हुआ है मेरा। अरे लेक्चर नहीं सुनना है तो मत सुन।
अच्छा, इंडिया में कितनी संख्या में रिटायर्ड बुढ़े हैं? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? कई करोड़ होंगे। इनका वक्त कैसे गुजरता है? सुबह को भजन गाते हैं। हाँ। उसके बाद बाजार जाते हैं। उसके बाद पोते पोती का हाथ पकड़ के स्कूल पहुंचाते हैं। दोपहर को सोते हैं, शाम को मंदिर जाते हैं और बाकी के समय दूसरों को उंगली ना करके अगर हर एक रिटायर्ड बुढ़ा बस्ती की 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेता है तो कितने बच्चों को शिक्षा मिल सकती है? उसी तरह से करोड़ों बुढ़े कितने करोड़ों बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, बता तू। उसे नहीं होगा। छोड़ दे उसे, उसके लिए कैलकुलेटर लगेगा। अरे तुम लोग कैलकुलेटर लगाओ, जो मन करे वो लगाओ, मैं तुम्हारी इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। पहले तुम लोग ये चाय की दुकान बनाओ, मैं सुबह को आके चाय पी के चला हाँ, वही करना। हाँ, चाय पी के जाऊंगा। आएगा, चाय पिएगा, पैसा देगा, चला जाएगा। चलो चाय पीते हैं। मुझे नहीं पीनी है। अच्छा ठीक है, तुम मत पीना, मैं पी लूंगी। आप चलो पी लीजिए, मैं वहां जाके बैठता हूँ। अरे मनोज, अजीब आदमी हो तुम। तुम्हें चाय नहीं पीनी थी तो तुम यहाँ चले आए, वहां रुके भी नहीं। धत, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप पास हो गई, आप खुश हैं, आपकी जो मर्जी है खाइए। मेरे खाने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं तो हर तरफ से डिफीटेड मतलब? क्या ऐसा नहीं है? पहली बात तो गांव से यहाँ आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, एडमिशन ही नहीं ले पाया, डिफीटेड। फिर सोचा कि एक नौकरी करूँगा, इस शहर ने मुझे वो भी नहीं दिया, डिफीटेड। उसके बाद सोचा कि एक बिजनेस करूँ। सर ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इस बार भी शहर ने मेरे गाल पे इतना बड़ा तमाचा मारा कि चाबी ले जाके सर के हाथ में रख दी। मेरी बात छोड़िए, आपके सामने तो सिर्फ जीत ही जीत है। बाहर से देखकर सब समझ नहीं आता मनोज, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। खुद को दूसरों के साथ मिलाइए मत देविका। बस कुछ ही दिनों में तो जापान से राजकुमार आएगा और उड़ा ले जाएगा अमेरिका। स्टॉप इट। जाने दो, आपको जो कहने के लिए बुलाया था वो, मैं एक ट्यूटोरियल होम खोलना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ हो ना? मतलब मेरी हेल्प करोगे ना? मैं ट्यूटोरियल होम? हाँ। ट्यूटोरियल होम में मैं क्या करूँगा? अब हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस रजिस्टर ला पाऊँगा और हाँ, घंटी बजा सकता हूँ। फिर भी मुझे इन सब में मत घसीटिए, मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। जहाँ भी हाथ लगेगा डिफीटेड। इस बार तुम जीतोगे। चलो उठो उठो, मुझे चाय पिलाओ। उठो, क्या हुआ? चलो आओ। कितनी अच्छी बुनाई करती हो तुम, हैं? तुम्हारी चूड़ी कितनी ढीली लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। इस हाथ में मोटे मोटे कंगन अच्छे लगते। कंगन? जिंदगी भर 2 चूड़ियों के सिवा कुछ दिया नहीं, अभी इस उम्र में कंगन दिखा रहा है। शर्म आनी चाहिए। इस तरह तो मत बोलो, तुम्हें सजाने की इच्छा तो काफी दिनों से है। लाऊं क्या सोने के कंगन? तुम्हारे हाथ में अच्छा लगेगा। जमा किया हुआ पैसे से मेरा हाथ भरने की कोई जरूरत नहीं। अरे जमा पैसा क्यों? फिर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? पेंशन के पैसे से इस घर को बनाया तुमने, पैसे मिलेंगे कहाँ अरे से? भाई, काम करके पैसे तो कमा सकता हूँ, इतनी तो औकात है मुझ में। तुम्हारी औकात मुझे और मत दिखाओ। था तो एक गांव का मामूली स्टेशन मास्टर, जिस ट्रेन से ना कोई उतरता है ना कोई चढ़ता है। एक ही तो काम करते थे, सिर्फ पू पू करके सीटी बजाना। ट्रेन आने से एक बार सीटी बजाते थे, जाने से एक बार सीटी बजाते थे। तुम और कर भी क्या सकता हूँ। देखो, अभी चाहूं तो तुम्हें सोने से भर सकता हूँ। तुम्हारे कान के इस बाली में, इसके ऊपर अगर 2 मोती लगा, ये जो लाली के कान में 2 बाली हैं, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर अगर छोटा छोटा मोती का फूल तो कैसा लगता, बोलो तो? वो लाली की कान में मुक्ता की बाली। मुक्ता की बाली तो दो ना, बला के दो, कान में पहना दो। मैं देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब देने से कैसा लगता वही पूछ रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? तुम मेरी राय जानना चाहते हो? मेरी राय ये है कि मैं कल से लाली को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है। तुम्हें भी नहीं। क्यों? मुझे क्यों नहीं? अरे क्या मुश्किल है, मेरा घर, मेरा रुपया,
तुम्हारा घर नहीं है, घर मेरे नाम पे है। कोई भी गलत काम मैं इस घर में होने नहीं दूंगी। अरे इसके अंदर भी एक फोन। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं क्या? हेलो नगेंद्र, क्या बात है? अरे आजा आजा, तुझसे कुछ बातें हैं। क्या चाय दुकान के बारे में? मतलब चाय दुकान खुलेगी? नरेंद्र राजी है? नहीं, नरेन कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। देख नगेंद्र, जो कुछ भी करना है हम दोनों को मिलकर करना है। इसका मतलब हमारी दोस्ती का ग्रुप टूट गया? हाँ गया। तीनों में से अगर एक राजी नहीं हुआ तो दोनों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तू मुझे बता, तू राजी है कि नहीं इस बारे में? चाय दुकान खुलेगी। मैं आ रहा हूं अभी। चाय दुकान। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ओ रॉबिन के घर में, पास में ही है, चला आऊंगा। कुछ समस्या हो गई है उसे, समझी ना? चाय की दुकान के बारे में क्या कह रहे थे? चाय दुकान मैंने कहा है? हाँ। मैंने कहा है? इसका मतलब वो लक्ष्मण की चाय दुकान। वहां पर रॉबिन के कुछ पैसे बाकी हैं, मैं जाने वक्त देते चला जाऊंगा। चलता हूं। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तेरे बाप के घर। फिर से? अजय सुन रहे हैं? तो ये है हमारा प्लान। सामने की तरफ किचन होगा, पीछे बैठने की जगह, 4 आदमी बैठ सकते हैं, ऐसा 4 टेबल, दोनों तरफ 2 चेयर होगी। वो ढाबे में जैसा होता है। ढाबे में जैसा होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा विंडो होगा जहाँ से खाना पास किया जाएगा। और इस वक्त कौन आया? बैठ, मैं देखता हूँ। अरे आजा 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 मेरे यार। तुझ पे गुस्सा है क्या? अरे तुझ पे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? ये ले गिल्ले। देख, तीनों अगर बिजनेस करने निकले तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? गिल्ले। साला, मुझे मालूम था नरेन हमारे बिना रह ही नहीं सकता है। हम लोगों ने वादा किया है, हम लोग जो कुछ भी करेंगे एक साथ मिलजुल कर करेंगे। वन फॉर ऑल। 1 for 1। खाकर नहीं आया है ना? नहीं, मैं रास्ते में अंडा पराठा खा लूंगा। अरे नहीं, बाहर मत खा। आज हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। एक साथ। और नमिता? नहीं, तू नमिता को फोन करके बता दे, तू घर में नहीं खा। ठीक। देवी एमए पास की है, उसकी माँ ने बहुत सारा खाना भेजा है। लड़की को बहुत चोट पहुंची है रे। आज उसके लिए हम लोग शुभ कामना करेंगे। हाँ। पहले काम कर, एक ग्लास लेकर आ। ग्लास? इस बोतल के साथ थोड़ा सेलिब्रेट कर ले। ये आज मैं भी पीऊंगा। ये पीऊंगा। बहुत अच्छा। आइए। आरती शुरू हो गया? हाँ, आइए जल्दी आइए। अरे आइए जल्दी आइए। वहाँ बैठिए। उधर बैठो। अरे माँ बोलिए, तू अकेला? बहू कहाँ है? वो आ रही है। आइए बहू। देर हो गई ना? नहीं, ठीक है। ओम मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके संबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम विष्णु ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ए नरेन, यहाँ आके शांति जल ले जा। अरे पहले कैश बॉक्स में शांति जल छिड़क। रुक, मैं आ रहा हूँ। आइए महाराज जी। हाँ, यहाँ पहले यहाँ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाँ चल। नगेंद्र, हाँ आजा, शांति जल ले। शांति ओम शांति ओम ओम शांति। आप देखना, बिजनेस बहुत अच्छा जरूर होगा। आप लोग रोज आइएगा। दीजिए। उधर छिड़क। इधर भी दीजिए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा पंडित जी, क्या हम प्रसाद बांट सकते हैं? उठा लो। हाँ उठाओ। मुझे एक थाली दे। ये लो भाई, ये लो। लीजिए, आप भी लीजिए। ये लीजिए। अरे लीजिए, आप भी लीजिए। ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आइएगा, ठीक है? अरे जरूर। उद्घाटन हुआ है। अरे जरूर। तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? बहुत हो जाइएगा। जरूर आऊंगा। लो मनोज, लो। आओ। अरे आप दूर क्यों खड़े हैं? आइए। देखो तो, इन 3 बूढ़े लोगों ने अपनी उम्र की परवाह ना करते हुए बिना कुछ सोचे समझे कितनी आसानी से एक दुकान खड़ी कर ली। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने चाय की दुकान खोली है। सोचकर भी कैसा लगता है ना? और हम
छोटी छोटी तकलीफों को बड़ा बनाकर उनसे हार मान लेते हैं। एक छोटा सा ट्यूटोरियल होम, उसे बनाने के लिए इतने डाउट्स, इतनी प्रॉब्लम्स। डन, हम लोग करेंगे। आप लोगों से एक बात है, सुनिएगा, कोई मत जाइएगा। आज पहला दिन है, कोई बिना चाय पिए मत जाइएगा। मैं चाय बनाता हूँ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप लोगों को चाय मिल जाएगी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर। आज हमारी इस दुकान का पहला दिन है, इसीलिए आज सबको हर खाने में 50% डिस्काउंट मिलेगा। और एक बात, हमारी दुकान सुबह 5 बजे खुलेगी, 9 बजे बंद, और फिर शाम के 5 बजे खुलेगी और ठीक 9 बजे एक बात, शाम को सभी आइएगा। चाय खाना पीना तो रहेगा ही। हाँ, उसके साथ रहेगा आप लोगों को खुश करने के लिए गाने बजाने का। Just a minute. गाने बजाने मतलब होटल या डिस्को थेक में जैसे लड़कियां कमर लचकाते लचकाते बदन हिला के झंपर डांस करती है, क्या आप लोग इस चाय के दुकान में वो सब शुरू करेंगे क्या? फिर मैं नहीं रहूंगा। आई एम नॉट हियर। अरे नहीं, तो फिर ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डे। अरे नहीं, आप सबको पसंद हो ऐसा ही गाना होगा। वैसे ही होगा ना? तो फिर हम सब रहेंगे और हम सब दोस्तों को लेके आएंगे। ओपनिंग डे स्पेशल, ओपनिंग डे स्पेशल। अरे आना ही तो है। सुविधा होगा। दयामयी माँ है मेरी, माँ तेरे है रूप हजार। दयामयी माँ है मेरी, माँ तेरे है रूप हजार। चरणों में है रोशनी माँ की, चरणों में है रोशनी माँ की। मिट जाता है अंधकार, माँ तेरे है रूप हजार। दयामयी माँ है मेरी। मेरी माँ तेरी गोद में आके चंदा सूरज झूमे गाए। मेरी माँ तेरी गोद में आके चंदा सूरज झूमे गाए। माँ का साया जो भी पाया, मेरी माँ का साया जो भी पाया, जीवन में उसके आए बाहर। माँ तेरे है रूप हजार। दयामयी माँ है मेरी। काला रूप माँ है तेरा, आँखों से माँ बरसे ज्योति। लीला माँ की समझा है कौन, लीला से तेरी ये दिन चले। मेरी माँ की कैसी महिमा, जिसने देखी उसने ही माना। मेरी माँ की कैसी महिमा, जिसने देखी उसने ही माना। आज वही रूप हमने देखा, आज वही रूप हमने देखा। अब तो पूजा करो स्वीकार, माँ तेरे है रूप हजार। दयामयी माँ है मेरी, माँ तेरे है रूप हजार। अरे भाई, यहाँ मोटर बाइक क्यों? हाँ हाँ हाँ? अरे क्या हुआ है? ये क्या हो गया? अरे नगेंद्र, हाँ? इधर आ। आ रहा हूँ। चाय मांग रहे, देख चीज मिलते हैं। हाँ, अच्छे खाना मिलेंगे।
चलो देखते हैं टेस्ट करके। अरे क्या बात है? 3 मूर्ति। हाँ? साला अक्खा लाइफ नहीं देखा, बुढ़े लोग मरने के उम्र में पूजा पाठ छोड़कर चाय दुकान खोल के बैठे। अबे कल्लू, हिसाब किताब अच्छी तरह से देख लेना होगा, समझा? हाँ सर। अबे ओ दद्दू, बाहर आना, तो एक इम्पोर्टेंट बात करना है। इम्पोर्टेंट? तो ठहर, मैं देखता हूँ। हाँ तो बच्चों, हाँ बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात है? आप लोग जो यहाँ धंधा कर रहे हो, लाइसेंस है? किस चीज का लाइसेंस? कर लो बात, पूछता है किस चीज का लाइसेंस। इतने दिनों से तो चला रहे हो, उम्र हो गई, पता नहीं किस चीज का लाइसेंस। धंधा करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लगता है, प्रपोशन लाइसेंस लगता है, वो सब है? नहीं नहीं। वो डरने की कोई बात नहीं, अपन है ना, अपन सब ठीक ठाक कर देगा, समझे क्या? सब बंदोबस्त कर देगा, सब प्रोटेक्शन देगा, सिर्फ हफ्ते हफ्ते अपन का हिस्सा रेडी रखना बस। वैसे तुम किस खेत की मूली हो कि तुमको हिस्सा देना पड़ेगा? अंदर चलिए तो देखते हैं चाय पिला रहा है या शराब। अंदर नहीं, अंदर सिर्फ इज्जतदार लोग जाते हैं। क्या बोल रहा है अभी? अपन को नहीं पहचानता? पहचानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो फिर इज्जतदार लोगों को कम लोग पहचानते हैं और बदमाशों को ज्यादा। तू रामदुलार है ना? गुंडा हफ्ता लेता है। हाँ सही बोले। तो फिर सुनिए, यहाँ धंधा करने के लिए अपन को माल चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं दूंगा। क्या करेगा? मारेगा? मेरी उम्र कितनी है पता है? मरने से मैं नहीं डरता, पर मरने से पहले तेरी आंखें फोड़ दूंगा और पिछवाड़े पे 3 लाख लगाऊंगा। ओए ओए ओए, चल फट यहाँ से। हिस्सा लेकर छोड़ूंगा। जा साले अपने खोपचे में घुस जा। चल 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 चल, रुक साले बुड्ढे, तुझे दिखाता हूँ। चल चल। साला चिंदी चोर, कैसे भगाया देखा? इधर आ, इधर अच्छा किया। चेहरा देखा उसका? नरेंद्र ने तो दिया ना। हे भगवान, 9 बज गए। लाली, ए लाली, आ रही हूँ। बोलो। ये देख 9 बज गए। हाल ही में 9 बजने से पहले कभी लौटते ही नहीं है। क्या क्या कर क्या रहे हैं वो? कहाँ गप्पे मार रहे हैं? अच्छा माँ जी, साहब बाहर लड़की के चक्कर में तो नहीं है? चुप कर। वो तुम मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन माँ जी घर में शांति ना रहने से हर आदमी बाहर जाके ऐसा चुक 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 करता है। 14 नंबर का रतन साहब को देख के ही समझ गई। क्यों? रतन बाबू ने क्या किया? क्या किया है वो तो मैंने नहीं देखा, सुना है। रतन साहब वो सब गली में जाते हैं, हाँ, वो भी इतना सारा नोट लेके इलाकों में घुसते ही सब घेर लेते हैं। ये बोलते इधर, वो बोलते इधर आओ। फिर आधी रात में बाबू रिक्शा पकड़ के फतूर होके टल्ली होके नहीं, मेरा आदमी किसी का घर नहीं जाएगा और मेरा घर में कोई झमेला भी नहीं है। कितना प्यार करते हैं मुझसे, मुझे छोड़ के और किसी को पहचानते ही नहीं है। वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर ऐसा कुछ किया ना तो मुंह काला कर दूंगी, मुंह काला। ठीक ठीक। तू इधर खड़ी होकर क्या करे? हंस रही है? निकल निकल अभी यहाँ से। तुझे देख के दिमाग और भी गर्म हो जाता है। निकल यहाँ से अभी, सारा निकल। दोष अभी मेरा हुआ ना? हाँ, सारा दोष निकल। मेरा। सुनो माँ जी, एक अच्छी बात कह रही हूँ, साहब आने से चेक कर ले। तू जाएगी कि नहीं? चेक करूँ या ना करूँ मैं समझूंगी, मेरे पति है। घर जा, घर जा, जा घर जा। अरे मैं आ गया, देखो मैं आ गया, लेकर ये दिल की दुकान। किसकी बू आ रही है? किसकी बू है? किसकी बू? मुंह खोलो, मुंह खोलो। माला, इतनी रात के तुम माला लेकर घूम रहे हो? तुम्हारे पास ही तो आया हूँ। घने घने काले लंबे बाल,
कितना सुंदर जूड़ा। कभी भी इस जूड़े में फूल नहीं बांधा। क्यों जी? सारी जिंदगी खुद भी वंचित रही, मुझे भी वंचित रखा। क्यों जी? कितनी सुंदर लग रही हो तुम नमिता। और क्या कहूँ, क्या लग रही हो इन फूलों में। क्या? बहुरानी, मेरे कमरे में जरा एक गिलास पानी लेके आना। ओह, आप? देविका वो तो अभी तक घर नहीं लौटी। हाँ, 10 बज गए अभी भी। हाँ, वो मनोज के साथ बाहर गई है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर ढूंढ रही है। इस लिफलेट से मुझे पता चला कि वो दोनों एक ट्यूटोरियल होम शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा। देवी को कहिएगा मैं आया जी था। बिल्कुल। अरे आ गए। तुम ट्यूटोरियल के लिए दूसरी जगह पे घर क्यों ढूंढ रही हो? इस मकान के नीचे ही तो 4 घर खाली हैं। तुम चाहो तो ले सकती हो। मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। तुम क्या मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? अजय मुझे छोड़ के चला गया है, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लेकिन तुम लोग, तुम, मनोज, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स अगर मुझे छोड़ के चले जाएं, तो मैं बहुत लाचार हो जाऊंगा। तुम लोग मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? हाँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दो चाय, 2 चाय, 2 अंडे के भुजी, 2 अंडे का और 2 बटर टोस्ट। कितना हुआ मेरा? चाय का हुआ 2 4। हाँ। और उधर अंडे भुर्जी का 10, 14 रुपए। 14 रुपया? बहुत बढ़िया चाय पिया, बहुत बढ़िया। मैं सबको बताऊंगा, सबको। दार्जिलिंग टी, प्योर दार्जिलिंग टी। हाँ। अरे जरूर 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 आऊंगा। नगेंद्र, इधर आ, इधर आ रहा हूं। दे। एक दूध चाय, एक लीकर चाय, उधर उस तरफ। चाय इधर लेके आओ यार। हाँ, ये लोग चाय 6 नंबर पे। कौन सी चाय पियोगे? दूध? तूने टेस्ट किया पहले कभी? दूध वाली चाय। ये रही आपकी दूध वाली चाय। ठीक है। आपकी ब्लैक टी। मेरी बगैर दूध की। और शक्कर? 1 चम्मच, 1 चम्मच। 1 चम्मच। तूने ऑर्डर दिया? थैंक यू। पीजिए पीजिए। आधा चम्मच हो जाता है। हाफ चम्मच। और थोड़ा दूध। और रहा दूध। और थोड़ा दूध। हाँ, दीजिए। बस बस बस। किसी संत ने कहा है चाय के संग दूध पीने से लीवर खराब होती है। ये तो प्योर दार्जिलिंग है। आहा, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। ऐसा मत बोलो, घर में मैं अच्छे से ही बनाकर चाय पिलाती हूँ। तुम? ओ, घर में अच्छे से? वो तो ठीक है, लेकिन वो चाय है या घोड़े की? क्या मैं कहूँ घोड़े की? क्या बाहर के लोगों के सामने एकदम उल्टी पुल्टी बात मत करना। नहीं कहूँगा। मेरी ही गलती है। अब कभी भी तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। तो इसमें मेरा ठेंगा है? अकेले अकेले रास्ते में निकलोगी तो चक्कर खाकर मर जाओगी। देख रहे हैं ना आप, इन्हें कोई बात पसंद नहीं आती। एक छोटी सी बात को रबड़ की तरह टान के बात करेंगे। मेरी भी तो उम्र हो गई है, मेरी बात भी तो सुननी पड़ेगी, है कि नहीं? जरूर जरूर। दोनों की फिक्र कीजिए और आराम से चाय पीजिए। हाँ, मजे से। देख, यहाँ पे नया टी स्टॉल है। यहाँ प्लीज प्लीज, मैं यहाँ बैठूंगी। यहाँ बस। वाओ, व्हाट अ कोजी कॉर्नर। बैठो। हाँ, सच में। ओ दद्दू, ये तो मैं आ गया। ये दुकान क्या नहीं है दद्दू? हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। Congratulations, uncle. Thank you, सुंदर। दद्दू, हम रोज स्विमिंग के बाद यहाँ आएंगे। हम आएंगे और ग्रुप लेके आएंगे और ग्रुप में मजे करेंगे। सबको लेकर आओ। आपको चाहिए? मैं तो हूँ ही। आपको रहना पड़ेगा। अरे मैं तो हूँ ही। अंकल, एक बेंच दीजिए ना। बेंच? प्लीज दो।
एक ला रहे हैं। आप भाभी के पास जाकर बैठिए तो। उठिए उठिए उठिए। दे रहे हैं, रुक। पास पास बैठिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू दद्दू। अरे नगेन, कौन कौन? इधर आ, हिसाब नहीं मिल रहा। रुक जा, काम कर रहा हूँ। दद्दू जो चाहिए वो देना पड़ेगा। वही होगा, एकदम। वही होगा। गरम चाय होगा, बॉइल्ड चने, होगा, आलू का पोच। पोच और कॉर्नफ्लेक्स और केला मस्त मिलेगा। बॉइल्ड दूध, चने के केला, साथ केक। अदरक चाहिए ही चाहिए। हाँ राइट। सिर्फ अदरक नहीं होगी। प्लीज दद्दू, कोशिश करके नहीं, देख नहीं, लेना। एक्चुअली हम लोग फ्री स्टाइल और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक करके आ रहे हैं। थोड़ा समझो दद्दू। बटरफ्लाई करके आ रही हूँ। अदरक प्लीज दद्दू। चाहिए। कल मिलेगा, कल। अंकल प्लीज। अंकल उसे क्यों बुलाती हो? वो क्या जाने, आएगा भी या परेशान नहीं? कर दिया। अंकल बैग बैग। दद्दू। ओ अच्छा अच्छा। स्टाफ लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, लड़कियों को अदरक खिला रहा है। लड़कियों के टेबल से हटने का मन नहीं कर रहा था ना। धीरे क्यों धीरे? फिर से अगर ऐसा किया ना, सीधे नमिता को जाके कंप्लेन कर दूंगा, फिर समझेगा तू। ए रॉबिन, क्या हुआ? इधर आ। इससे पता कर कि लड़कियों ने क्या क्या ऑर्डर किया है। क्यों, और अब वो से तो- तू ही सर्व करेगा। क्यों, वो तो कर रहा था। हाँ, ये लड़की देखते ही चिपक जाता है। चिपक जाता है। तू जा, मेरे लिए जाके खाना बना। कल रात से कुछ नहीं खाया मैंने। जा जल्दी। आजा ले। ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ। मैं अभी क्या खाना बनाऊंगा बता। देवी जरा इसे दे आना। कहाँ? वो चाय की दुकान पे। वे 3 बुजुर्ग सुबह से काम कर रहे हैं, जरूर भूखे होंगे। मम्मी अभी मनोज आ जाएगा और हमें ट्यूटोरियल होम के लिए सामान खरीदने जाना है। बहुत कुछ खरीदना। आ गया, मैं आ गया। आ गया। मनोज, हाँ? मेरा एक काम करोगे बेटा? वो जिस दुकान पे तुम्हारे सर बैठे हैं ना, हाँ। वहाँ ये पूरी सब्जी देकर आना। ठीक है। अरे आओ आओ आओ, क्या बात है? आप लोगों का ब्रेकफास्ट मौसी जी ने भेजा है। अरे अब क्या हमें खाने की फुर्सत है? अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर रख के आओ। हाँ सर। मम्मी ने बोला है सारा काम छोड़कर पहले खाना खा लीजिए। रॉबिन कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। बहुत अच्छा। हाँ बस। सर हम लोग चलते हैं, हमें वो ट्यूटोरियल होम के लिए सामान हाँ। खरीदने जाना है। हम लोग चलते हैं। हाँ? और हाँ सर, हाँ। लौटते वक्त वो कंटेनर लेके जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है आती हूँ ठीक है। सर, हाँ हाँ आती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तेरे स्टूडेंट की माँ हाँ तेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ। शर्माता क्यों है? जा जा जा, जाके खा ले। तू भी चल, तू भी तो। मैं जरा काम निपटा लूं उसके बाद। अरे नहीं नहीं नहीं, सब एक साथ खाएंगे। चल चल चल। ए नगेन, ए नगेन, सुन इधर। सुनो, लिस्ट में जो है वो सब तो लेना ही है, पर सबसे पहले एक ब्लैक बोर्ड लेना है। और अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। हाँ जरूर। हाँ। वो चौक डस्टर। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ तुम पर। ए मनोज। हाँ। अरे शानू भैया, अरे तुझे ही तो ढूंढ रहा था मैं। यहाँ कब आए? देविका, ये मेरा भैया शानू भैया। नमस्ते। मेरे बड़े ताऊजी का बेटा। मेरे बड़े ताऊजी ने ना बहुत बड़ा वुडन फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था। अच्छा। तो शानू भैया, कैसा चल रहा है बिजनेस? वही किसी तरह से चल रहा है, तरह तरह के झमेले। अच्छा, कौन है रे? वो देविका मेरी फ्रेंड। ये प्रोफेसर रविंद्र चंद्र के पास डॉक्टरेट करेगी। इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। नाम तो सुना ही होगा। अरे प्रोफेसर रविंद्र चंद्र चंद्रा को आप नहीं पहचानते? अरे रविंद्र चंद्र नहीं, चंद्रा। वो, अरे शानू भैया, अगर आप मेरे साथ एक चाय की दुकान में चलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे इंसान है। अरे नहीं, वो साहित्य से मेरा कुछ बनता नहीं है। खैर छोड़, तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मेरे साथ? मेरे होटल में आ जा। कौन सी होटल? जहाँ आप ठहरते हैं वही? क्या वही 409 नंबर रूम। ठीक है, अच्छा, चलता हूँ। अच्छा। देविका। ओके बाय, फिर मिलेंगे। मिलते ओके चलो चलते हैं। चलो, चलो। कहाँ है प्रोवाइडर? कहाँ है? नरेन, कौन है रे? दद्दू। लगता है बुढ़ा लोग भाग निकला। अच्छा, अपन का हिस्सा बिना दिए ही निकल गया। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। क्यों दद्दू लोग, यहाँ बैठे बैठे पुड़िया तोड़ रहे हो? कब से वेट कर रहा हूँ। अपन का देखभाल कौन करेगा? अपन का प्रेस्टीज नहीं है? कब से क्या? अभी तो आए। जाओ बाहर जाके बैठो।
खाना खत्म करके आ रहा हूँ, उनके जाओ। पास उतना टाइम नहीं है। इससे अच्छा तो खुजला लेता हूँ। कल्लो, सब पेट खुजलाना तो कर लो। नरेन, वसूली का पैसा नहीं दिया इसलिए बंदूक दिखा के डरा रहे हो? हाँ? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पैंट उठाकर थाई दिखाऊं क्या? रहने दो, सिरखंडी जैसा तुम्हारा थाई उसमें है ही क्या? उससे बढ़िया मैं खोलता हूँ, तू बहुत बुरा इंसान हूं मैं। अभी भाग, नहीं तो तेरे बंदूक से तुझे ही उड़ा दूंगा। क्या रे, जाएगा या खाएगा? बतो गोली। जा रहा हूं, मेरा मशीन तो दे दो। नहीं, विदाउट लाइसेंस इसे कैरी करना इलीगल है। इसे मैं थाने में जमा करूंगा। क्या फिजूल का बात का बतंगर बना रहे हैं? आप मशीन को थाने में जमा करोगे, दुकान में लौटेंगे, ठीक उसी समय ये मशीन घूम फिर कर मेरे ही हाथ में। अच्छा? हाँ? मैं इसे खोल भी सकता हूँ, जरूरत होने पर चला भी सकता हूँ। ये खाली माल लेके मैं क्या करूंगा? ले पकड़। इस बार वापस दिया, अगली बार नहीं दूंगा। चल जा। वार्निंग देकर जा रहा हूँ, हिस्सा रेडी रखना, नहीं तो साइन बोर्ड उतार दूंगा। जा। चलता हूँ जद्दू। चल भाग भाग। हाँ हाँ हाँ, उस तरफ। बाई तरफ। ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है। थोड़ा बायां। हाँ ठीक है, तो सेंटर में है ना? और थोड़ा अब बायां। देखो जरा सेंटर में है या नहीं। इधर। हाँ ठीक है, लगा दो। मनोज, आज दोपहर में खाकर जाना। खाना है मतलब? अरे खाकर मतलब लंच नहीं करोगे? अरे नहीं, मैंने तो मेस पे बोल दिया है। रोज तो मेस में खाते हो ना, आज मेरे साथ खा लो। आओ। ठीक है। मनोज, आ रहा हूँ मौसी जी। आओ मनोज, बैठो। अरे मैं अकेले खाऊंगा क्या? मौसी जी आप लोग भी बैठिए। तुम अकेले ही खाओ, मम्मी तुम्हारे सामने बैठकर नहीं खाएगी। तो फिर तुम बैठ जाओ। उफ, जो बोल रही हूँ सुनो ना, खाओ। सुनो, हाँ? तुम्हें साग सब्जी से ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं गांव का लड़का हूँ, ये सब साग सब्जी खा के ही तो बड़ा हुआ हूँ। गांव में शायद तुम लोगों की काफी जमीन है। एक समय था, अब नहीं है। पता है, एक समय पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, बैम्बू का। लेकिन अभी पापा की तबीयत खराब होने से बिजनेस भी ठीक ठाक नहीं चलता, इसलिए जमीन भी सब हाथ से निकल गई। तुम्हारे भाई बहन? बहन नहीं है, सिर्फ भाई है। पापा पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन बहुत पसंद करते हैं। मेरे भाई को तो जमीन बेच के उस पैसे से चेन्नई भेजा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए, और वो कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद वही रह गया। पापा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहा। हाँ, मैं चाहता था पापा के साथ वहां रहना, लेकिन मुझे शहर भेज दिया। ओह, ध्यान से। बस और नहीं चाहिए। पी लो। लेकिन पता है मौसी जी, ये शहर मुझे उतना पसंद नहीं करता है। थोड़ा सा चावल दूं? हाँ। अरे नहीं, मैं और नहीं खा सकता मेस में। अरे शहर तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या, मम्मी तो करती है ना। दो और चावल दो। अरे मौसी जी, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाया, ना हल चला पाया और पढ़ाई में भी लड्डू। गांव गया था मैं, चाचा चाची बहुत रो रहे थे। मैं तुझे एक बात कहता हूँ, सुन। तू मेरे साथ चंदनपुर चल, वहां मेरा कारोबार संभालेगा, बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा तुझे। हाँ लेकिन
इस शहर से इतना दूर चंदनपुर में? क्या? ये शहर? इस शहर में क्या रखा क्या है तेरा? हाँ? यहाँ बैठकर तू चंदनपुर की दूरी नाप रहा है? लेकिन मैं अगर इतना दूर चला गया तो मम्मी पापा को कौन देखेगा शानू भैया? सब सोच लिया है रे मनोज, सब सोच लिया है। तू सीधा अपने गांव चला जा, वहाँ पे जाके चाचा चाची को लेके सीधा चंदनपुर चला। तुझे एक बात कहता हूँ मैं, सुन देख, ये कारोबार को लेके मैं परेशान हो गया हूँ, समझा? तू मेरे साथ काम कर। एक वफादार इंसान के बिना क्या कारोबार चला सकता है कोई? हाँ, जिस पर भी भरोसा करूं वही पैसा लेके भाग जाता है। हाँ? लेकिन वुडन बिजनेस मुझे कुछ समझ में नहीं आता है भैया। मुझे आप इन सब में मत घसीटिए। वुडन बिजनेस मेरे समझ में नहीं आता भैया। कारोबार में रहेगा 2 दिन में सब समझ जाएगा। ए देख, तू तो कह रहा था ये जो तेरे मास्टर जी, हाँ, सारी जिंदगी वो बच्चों को पढ़ाए, लेकिन अब चाय की दुकान के बारे में कुछ जानते थे? देखा तू, 3 उम्रदार इंसान कितनी अच्छी तरह से एक कारोबार संभाल रहे हैं, और तू एक चालू कारोबार नहीं चला पाएगा? अरे बाबा, कम से कम तू मेरे कारोबार का हिसाब तो देख पाएगा या नहीं? रॉबिन, क्या हुआ? अरे रॉबिन, हाँ, बैठ बैठ। बोल। मैं कह रहा था कि हमने आज 1 महीने पूरे कर लिए। 1 महीना हो गए? हाँ, 1 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। मेरा अकाउंट्स रेडी है, डिटेल बाद में जान लेना। अच्छा, तू सिर्फ ये बता, मुनाफा या घाटा? है नगेंद्र, बोलो बाबू। सुन इधर, मैं कह रहा था कि ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, कॉरपोरेशन का टैक्स, जमादार की तनख्वाह, उसके बाद अगले महीने का कुछ हाथ खर्च रख के हम चारों के हुए 2300 रुपए एक। क्या बात, बहुत बढ़िया। बट वाई 4? वी आर 3। वाह, मनोज को नहीं देना पड़ेगा, उसी की दुकान पे तो बिजनेस कर रहा है। नरेन की सोच देखी है तूने? हाँ? चने के झाड़ पे मत चढ़ा मेरे भाई, चने के झाड़ पे मत चढ़ा। 1 महीने जी तोड़ मेहनत की हमने, दारू पीना तो भूल ही गया मैं। आज शाम को मुझे छोड़ दे भाई, प्लीज। दे, छोड़ दे। आज हम लोग की छुट्टी रवीन, आज हम लोग घूमने जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, हम दोनों जाएंगे, मैं और नमिता नाइट शो। दे पैसे दे। ये ले। अरे तुम दोनों ने तो अपना प्रोग्राम सेट ही कर डाला है। एक तरह से अच्छा हुआ, मुझे भी बुक स्टॉल जाना है, एक किताब खरीदनी है। चलो किचन साफ कर लें। चल। ओ मटक कली मसक कली। अरे ये तो नया खुला है, अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। मसक कली। अंकल, एक कप चाय जमकर बनाइए। नहीं, चाय नहीं मिलेगी, 9 बजे दुकान बंद हो जाती है। अरे अंकल, अभी तो 9 बज रहे हैं। पब्लिक सर्विस ऐसे चलता है क्या? मैं भी पब्लिक सर्विस देती हूँ। हाँ, एक जगह पे नहीं, 5 तो जगह में। ए अंकल, फालतू झमेला मत करो, बॉयफ्रेंड आ रहा है, मैं बैठ रही हूँ, ठीक है? 1 कप चाय। हाँ ए नरेन, देख। नगेंद्र, एक चाय दे दे। ओह, और मत बैठा। मसक कली। अरे ओ बेटी, मटक कली। अरे ओ बेटी, तुम ऐसे मटक क्यों रही हो? अरे ओ बेटी, मसक कली। अरे ओ बेटी, क्या? मैंने कहा यूं मटक क्यों रही हो? चाय पीते पीते मैं ऐसा गाना सुनती हूँ, बचपन का हैबिट है। बचपन में माँ जब खाना खिलाती थी तो गाना गा के खाना खिलाती थी, और तब से कुछ खाने के लिए मुझे गाना सुनना पड़ता है, और गाना सुनने के लिए खाना पड़ता है। समझ गए? अंदर बोल दीजिए ना, चाय के साथ डबल दूध डबल शक्कर, और हाँ, साथ में एक अच्छा सा मामलेट। नहीं, वो मामलेट नहीं होगा। तो फिर पूछ दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बॉइल्ड दे दीजिए। मैंने कहा ना नहीं मिलेगा। क्या है, अभी तक नहीं आया? देख लूंगी। मसक कली मटक कली। ये लो तुम्हारी चाय। ये लो दूध। हाँ?
ये रही शक्कर। पियो। हाँ? क्या हुआ नगेंद्र? क्या हुआ? अरे नगेंद्र, क्या हुआ भाई? फिर से लड़की देख के फिसल गया? क्या कहा? तेरा बाबू चाय की दुकान में बॉय का काम कर रहा है? धत। देख, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा कुछ कहा ना तो कल से इस घर में तेरी नौकरी नॉट। विश्वास नहीं हो रहा है? मैं प्रूफ लाई हूँ, प्रूफ। ये देखो माँ जी, प्रूफ। सही में? सच्ची तो है। तो बॉय का काम कर रहा है, कंधों पे पोछा। माँ जी, वो पोछा से जो टेबल साफ किया ना ऐ करके, मैं भी ना इस टेबल को ऐसे नहीं पोछती। उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। नहीं तो भूत सवार हुआ। सचमुच चाय की दुकान का बॉय? नहीं, शायद पेंशन की पैसे से चला नहीं पा रहे। क्यों नहीं पाएंगे? मुंह संभाल के बात कर। क्यों नहीं संभाल पाएंगे? हाँ? वो शायद दूसरी जगह जा रहे हैं। हर रोज रात 10 बजे के बाद ही लौटता है। मेरा क्या होगा? इस तरह की बदतमीज गाय को कैसे अपने काबू में रखना चाहिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इस तरह से रस्सी से कस के बांधूंगी ना, कल बाजार से एक अच्छी सी रस्सी लेके आना। नहीं माँ जी, ऐसे नहीं बोलते। गाय नहीं बोलते माँ, जो भी हो वो आपके हस्बैंड हैं। हस्बैंड? मैं अपने हस्बैंड को गाय कहूंगी, भैंस कहूंगी, गधा कहूंगी? तुझे क्या? तू निकल यहाँ से, जा। आने दो आज। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ? तुम लोग जाओ, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? इस धूप में यहाँ पे क्या करेगा तू? चल चल चल। तो फिर मेरे साथ चल। कहाँ चले? घर चल, नमिता के पास तू लोग भी चल। ए देखो, इस पागल का क्या होगा भगवान ही जाने। चल 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 चल। और तुम लोग कहाँ जाओगे? अरे मैं तो दुकान जाऊंगा किताब खरीदने। हाँ। चल मैं भी चलता हूँ। अरे मैं तो किताब खरीदने जाऊंगा, तू क्या देखना है इसको? मैं भी किताब खरीदूंगा। और क्या? और तू कहाँ जाएगा? अरे मैं तो अड्डे पे जाऊंगा दारू पीने, दारू। चल मैं भी पीऊंगा। अरे तो अड्डे पे जाके दारू पिएगा? हाँ, मैं जो करूंगा वही करेगा। बता इसको। चल। अच्छा वो अड्डा वड्डा छोड़। हाँ। आज का दिन हम तीनों एक साथ बिताएंगे। हाँ, हमारा वेंचर सक्सेसफुल हुआ है। हाँ। जिंदगी का पहला रोजगार से भी आज का रोजगार बहुत ज्यादा खुशी का है। आज का दिन हम एंजॉय करेंगे। क्यों नहीं? चलो। ए सुन, तू थोड़ी देर बाद नमिता को एक फोन कर देना, समझा? फोन? हाँ, नमिता को एक फोन कर देना, कहना मैं तेरे साथ हूँ। नमिता तो तुझे ये करती है, नरेंद्र के साथ मत बोलना, उसे थोड़ा ये करती है। हाँ सच में, जो सच है वही बोल रहा हूँ। हाँ चल। अच्छा मुझे लौटने में देर होगी। चल चल चल।
बहुरानी, बहुरानी। जी पिताजी। कल सुबह नहाने के बाद ये साड़ी पहनकर मुझे दिखलाओगी? पिताजी, आज तक तो तुमको ठीक से देखा ही नहीं मैंने। जी, सुन रहे हैं? क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? हाँ? पिताजी, ये सारी मुझे जो कहना है कहो ना। आओ ना इधर, सुनो ना। नरेन ने दिया ना? आज सेलिब्रेशन। कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कभी कुछ दे नहीं पाया नमिता। पूरी जिंदगी बीत गई वही बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर। चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान और कुछ भी नहीं, कोई जनमानस नहीं। सारी पृथ्वी पर जैसे मैं और तुम सिर्फ दो आदमी, दिन रात वही मालगाड़ी की झीक झीक सुनते हुए। तुम्हारी खुशी के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। देखो, अगर हम लोगों की कोई औलाद रहती, हमेशा एक सूनापन रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सहा नहीं जाता। तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? देखो देखो, अंदर में सचमुच कुछ है। चाय की दुकान की कमाई से। लेकिन 1 महीने के लाभ से नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट में दूंगा। बताओ तो, हम लोगों की शादी के कितने साल हो गए? अरे भाई, ये आज की बात है, गोल्डन जुबली हो गई। अचानक क्या हुआ? क्या सोचा था? चाय की दुकान में कंधों पे पोछा डाल के बॉयगिरी करोगे मुझसे छुपा के? याद है, बख्तियारपुर में लक्ष्मणिया को भेजी थी तुम्हारे पीछे स्पाई करने के लिए। और यहाँ पर तुम्हारी लाली। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ? अच्छी लग रही हूँ ना? तुम अपनी मुझसे अच्छा, तुम्हें याद है? हाँ? एक बार मुंबई से बख्तियारपुर एक नाटक कंपनी आई थी। हाँ। 3 दिन एक ही प्ले किया था। ओ, याद है? हाँ, आखिरी बादशाह। हाँ, सही कहा तुमने, आखिरी बादशाह। तुम, मैं और लक्ष्मणिया, हम लोग 2 घंटे पैदल चल के हर रोज देखने जाते थे। हाँ, और वो जाते जाते लक्ष्मणिया से मंगवा कर महुआ पीकर नशा किया था कौन? मैं। आज भी मैं दारू पीऊंगी। बॉय, मुझे भी एक पैक दो। दो शहजादी, दारू पी लो। शुक्रिया। फुलकली जरा खोलो घूंघट, फुलकली जरा खोलो घूंघट, पास बुलाए बुलबुले। फुलकली जरा
घूंघट पास बुलाए बुलबुली। चलते हुए मैं देखूं गगन में लाखों सितारों की चमक। उसके भीतर एक ही चंदा दिल चुरा कर ले गया। ओ रे ओ चांद डूब जाओ तुम, ओ रे ओ चांद डूब जाओ तुम, ओ रे ओ चांद डूब जाओ तुम, ओ रे ओ चांद डूब जाओ तुम। देखूंगी तारों की अंजलि। फुलकली जरा खोलो घूंघट पास बुलाए बुलबुली। फुलकली जरा खोलो घूंघट पास बुलाए बुलबुली। कहाँ पे थे तुम ओ सितारे, मैं भी मुसाफिर तेरी ही तरह। कहाँ पे थे तुम ओ सितारे, मैं भी मुसाफिर तेरी ही तरह। हजार सालों का है सफर हमारा, रास्ते कितने छोड़ आए, लेकिन ये दिल छीन ले गई घूंघट वाली फुलकली। फुलकली जरा खोलो घूंघट पास बुलाए बुलबुली। फुलकली जरा खोलो घूंघट पास बुलाए बुलबुली। फुलकली जरा खोलो घूंघट पास बुलाए बुलबुली। देवी, तू अभी तक यहाँ बैठी है? 2 बज गए हैं, खाना कब खाएगी? तुम खा लो मम्मी। आज ये रूटीन कंप्लीट करके टीचर्स के पास पहुंचानी जरूरी है। परसों से क्लास शुरू होने वाली है ना। सारा काम तू अकेली करेगी? मनोज कहाँ है? कई दिनों से उसे नहीं देखा, जरूर भाग गया है। भागेगा क्यों मम्मी? उफ सच्ची, तुम भी ना। अपने गांव गया है मम्मी पापा के पास, आ जाएगा 1-2 दिन में। हाँ, लौटे तो बेहतर है। मतलब किसी के लौट आने तक डर बना ही रहता है। आपका हुआ ब्रेड ऑमलेट केला, आपका हुआ 19 रुपया। मैं दे रही हूँ। नहीं, मैं दे दूँ। वहाँ से आके ये चाय पीने में बहुत मजा आता है। थैंक यू। हाँ हाँ। और तुम क्या कर रही थी? यहाँ तो दार्जिलिंग टाइप। अरे नहीं, नगेंद्र, मैं हाँ। संभाल लूंगा। बाबू जी का कितना हुआ? अच्छा ये आप 7 नंबर 19। ये तुम रख लो। 19 रुपए। ठीक है, फिर आइएगा। हाँ? ठीक है। ए आजा, यही जल्दी चल, नहीं तो बस नहीं मिलेगी। हाँ भाई साहब आइए। 1 ब्लैक टी विदाउट शुगर। हाँ, विदाउट शुगर कब हुआ? बस अभी अभी हुआ है। अच्छा, मान के चलिए। दद्दू, हाँ जरा सुनिए। आ रहा हूँ। एक कप चाय मिलेगी? रॉबिन, क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। कोई बात बैठिए। ले। वो बिना चीनी खाली है, वहीं पर बैठे। बैठिए। हाँ। और आपका क्या हाल है? हाँ, ए, नगेंद्र, तू बोल। आ रहा आ रही है हूँ। जा। वहाँ गया? आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। नहीं गया था? क्यों नहीं गया? अरे अरे कहाँ जा? नहीं, चाहिए इस टेबल पे चाय दे। इधर लेके ये लीजिए। बुढ़ो ने अच्छा संभाला है ये दुकान, आ रहा हूँ। है ना? रुक 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 रुक। हाँ बोलो। हाँ, मैं पहुँच गई। हाँ, अपन ने जैसा प्लान बताया था वैसा ही करती जाओ।
ठीक है, मैं आता हूँ। अरे शर्मा आइए आइए। हाँ समझ गए तो ठीक है, चाय दुकान में ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। समझ गए? कोई भी झमेला होगा तो मैं फोन। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके। हाय राम, ये क्या है? आप लोग ऐसी चाय बेच रहे हैं? इसका मतलब पूरे दिन जितने कप चाय बेची है आपने, सभी लोगों को कॉकरोच वाली चाय पिलाई। आप लोग ये चाय मत पीजिए प्लीज, आप लोग ये चाय मत पीजिए। आप लोगों को पता है आप लोग क्या पी रहे हैं? पता है आप लोगों को? जहर है, जहर। ओए ओए ओए, क्या हो रहा है? क्या हुआ है? हाँ देखिए ना रामू भैया, क्या हुआ है? ये लोग ना जहरीली चाय पिला रहे हैं। ओए! अबे साले, मारो साले को, मार मार के इस सालों का हड्डी पसली एक कर दो। खाने में जहर मिला रही है क्या? मारो साले को, मारो। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, तुम लोग को इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो? सुनो, मैं यहाँ का रोज का खरीदार हूँ, तुम्हें पता है इस शहर में ऐसी दुकान कहीं पर भी नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। तुझे बहुत अच्छा दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? अबे ये साला भी उन लोग से मिला हुआ है। इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। वो औरत मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मरा हुआ कॉकरोच उसने उस पैकेट से ये देखे इस चाय में डाला है। ये वो पैकेट है, देखिए देखिए। हाँ ना भैया, मुझे अकेला पाके 3 साल किया। जिंदगी में मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया है, लेकिन आज उठाऊंगा। झूठ कभी मैंने बर्दाश्त नहीं किया है। मुझे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ो नहीं किसी को। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। ले आमलेट, ये ले, खा साले, मारा। अरे कल्लू, बस कहीं के बाद भागते कहाँ हो सालो? रुको सर, सर क्या हुआ? सर को एकदम नष्ट कर क्या दिया। हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ। चोट तो नहीं आई ना? नहीं लगा। आप लोग, oh my God, आप लोगों को खूब पीटा उनको। आप लोगों को पिटाई की। चल नई तरीके से दुकान को सजाते हैं। चल हाँ चल। आए साले तो टांगे तोड़ दूंगा। कर दिया। अरे तो एक जंग हम लोगों ने जीत ली है, क्या बोलता है नरेन? हाँ था तेरे की जंग शिखंडियों के साथ लड़ाई। सही कहा तूने। तुम लोगों को मालूम है, मैं ना उसको देखकर, कॉकरोच को देखकर मैं घबरा गया था। तो लेकिन एक भी खरीदारों ने भी विश्वास नहीं किया है कि हमारे काम में कोई लापरवाही है। नहीं। हमारे काम का एक गुडविल बना है, तो फिर हमारा कारोबार जैसा चलता है चलने दे। जरूर। थैंक यू तेरा कि तूने हमें काम पे लगाया। ऐसा लग रहा है जैसे नया जीवन मिल गया हो, जवानी के दिन वापस आ गए हो। बिन मतलब के बस जिए जा रहे थे हम, अब लगता है कि जीवन का कोई मतलब है। ये काम से ना भाई, क्या बोलूं तुम्हें, मेरे घर में शांति आ गई है। नमिता की वो सारी खिटखिट और वो सारी परेशानी दूर हो गई। नागिन को आखिर वश में कर ही लिया। ये लीजिए सर। तेरा बचपना गया नहीं। ये देख, पैर दिखाइए सर। हमारा बच्चा हमारी सेवा कर रहा है, और हमें क्या चाहिए? ए, तुम्हें एक बार नमिता देखना चाहती है, जाओगे? अरे हमारी बिटिया नजर क्यों नहीं आ रही? अरे वो देविका कहाँ है? वो बाहर गई है सर। मौसी जी कह रही थी कि वो शाम को कहीं निकली है। ठीक है, आने दो लौट के। आज हम रॉबिन के घर ही पार्टी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या रे नगेंद्र, नमिता को एक बार बोलना पड़ेगा। हाँ, तेरा नमिता आएगी। अरे नरेन, तू भी तेरा बेटा और बहू को बुला ले। नहीं छोड़, बेटी को क्या बुलाना, क्यों? है गधा, बहुरानी को बुला। नहीं, वो आज के फीस्ट में पूरा खर्चा मैं करूंगा सर। क्यों? मुझे एक नौकरी मिली है सर। कहाँ? ज्वाइनिंग कब है? कैसी नौकरी? अकाउंटेंट का नौकरी सर। मेरे ताऊजी के बेटे का एक वुडन फर्नीचर का बिजनेस है, उसी के साथ मैं चंदनपुर जा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। हम सब साथ में ही जा रहे हैं सर। तुम चले जाओगे मनोज? हाँ सर।
इस शहर में तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया और मम्मी पापा की भी यही मर्जी है। ये क्या देवी, बैग को तूने ऐसे क्यों फेंका? ठीक किया मैंने, परेशान मत करो मुझे। अरे तू चिल्ला क्यों रही है? चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं रहूंगी चुप। क्यों चुप रहूं मैं? खाली चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। जब पापा की आरती लेकर जा रहे थे, देविका चुप हो जा। अजय ने मुझे धोखा दिया, देविका चुप हो जा। मैं चुप नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं चुप। देवी, और हम क्या चाहते हैं ये नहीं जानना चाहोगे? और हम लोग, तुम्हारे परिवार का तो कोई नहीं है ना? नहीं मतलब देखो बेटा मनोज, ये जो बुढ़ापे में हम लोग चेयर टेबल झाड़ पोछ कर रहे हैं, कप प्लेट धो रहे हैं, किसके भरोसे? तुम सामने हो इसीलिए ना। तुम्हारे जैसा नौजवानी तो हमारा सहारा है। और हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ? हमारी याद नहीं आएगी तुम्हें? हाँ? देखो मनोज, हो सकता है तुम्हें याद हो, तुम्हारे दुकान पर एक दिन मैं ड्रिंक करने गया था, पर तुमने अलाउ नहीं किया मुझे। हो सकता है तुमने धमकाया भी था। मैंने बाद में गुस्से से मैंने उस बोतल को तोड़ दिया था। वो पहली बार था जब एक युवक मेरे सामने मेरा अभिभावक बनकर खड़ा था। इस प्यार के शिकंजे में मुझे कभी किसने नहीं जकड़ा। जाना क्या जरूरी है? देखो मनोज, हम तीनों को ही औलाद होने का जो असली सुख वो नहीं मिला। अचानक तुमसे मिलके हमें ऐसा लगा कि वो कमी अब पूरी हो जाएगी। लेकिन नरेन, नगेंद्र, मैं, हम सबके लिए तुम एक बेटे के बराबर हो। लेकिन मैं वो हम सबका स्वार्थी की तरह तुम्हें रोक के रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो वही करो। लेकिन सर, मुझे तो जाना ही होगा। हाँ, सर ठीक है, जाओ जाओ जाओ। मैं चलता हूँ। रहने दो। कोई नहीं रहता मेरे पास, कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। फिर भी मुझे चुप रहना होगा। कोई नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं रहेगा मेरे साथ, सब चले जाएंगे। कोई नहीं रहता, सब चले जाएंगे, सब चले जाते हैं। देविका, देविका, देविका मेरी बात सुनो। देविका सुनो, छोड़ दो देविका, देविका सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? अजय चला गया, पर मैं जरा भी नहीं रोई। तुम भी चले जाओगे तो फिर क्यों आए थे? क्यों आए थे मेरे पास? क्यों आते हो तुम लोग? नहीं, देविका, मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। नहीं सुनूंगी मैं किसी की बात, कोई बात नहीं सुनूंगी। छोड़ो मुझे। देविका, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी। मुझे कभी भी पता नहीं चला। रहने दो, उसे रोने दो। पता नहीं चला तुम्हें? हाँ, तुम तो यही पता नहीं लगा पाए कि वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। हाँ, बेवकूफ कहेंगे, इडियट, डफर। एक इंसान जो और एक इंसान के भरोसे जीना चाहता है, एक घर बसाना चाहता है, माया, ममता, प्यार, मोहब्बत, शायद ये सब आज बेकार हो चुके हैं, है ना? तुम भी तो मेरे बेटे जैसा ही निकले। ब्लाइंडली कैरियर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हो। कावर्ड, सेल्फिश, भाग रहा है। जाओ यहां से। नहीं सर, आप लोगों से इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिल रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में इस शहर ने मेरे ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं। उसके लिए हमें भी दोषी ठहरा रहे हो बेटा? कहीं मत जाओ, यहीं रहो।
देखो, एक लड़का और एक लड़की को कुछ बनाने की हिम्मत हम में है। हम कर सकते। क्या कर सकते हैं हम, इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। अगर ठान ले तो इस शहर को भी हम बदल सकते हैं। क्या रे, नहीं बदल सकते? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए करें, किस आशा में करें? आज की दुनिया में क्या ऐसा कोई है जो आज भी विश्वास करता है कि बुड्ढों का भी कोई मर्यादा है? हम भी इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओल्ड एज हैज इट्स ऑनर, ब्यूटी एंड इनकम्पेरेबल बाउंटी। मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। हमें मत समझाओ, हमारी बेटी को समझाओ। ए, चल। देविका,